नमस्कार। कर्मभूमि न्यूज के सरोकार में आपका स्वागत है। मित्रों, मुद्दा फिर आज राजनीति का है। बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में। जैसा कि माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में 2024 का चुनाव जीतने के लिए पूरी तैयारी कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अपने घर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यहाँ भी नेता आपस में नाराज हैं। ये नाराजगी बाहर भी निकल कर आई है। ये है महाराष्ट्र के बीड जिले की है। बीड जिले में पिछले दिनों एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें बीड की सांसद प्रीतम मुंडे और उनकी बहन पंकजा मुंडे, दोनों लोगों ने कार्यक्रम से बराबर की दूरी बना करके रखी थी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की हैसियत से महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस वहां पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में गए हुए थे। इसके बावजूद पंकजा मुंडे उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए नहीं आई, जबकि आयोजकों ने पंकजा मुंडे को अतिथि के रूप में वहां पर आमंत्रित किया था। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल पर पंकजा मुंडे और उनकी बहन जो सांसद हैं प्रीतम मुंडे, उन दोनों लोगों के बड़े बड़े होर्डिंग्स कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए थे, लेकिन दोनों लोग कार्यक्रम से गायब रहीं। राजनीतिक गलियारे में इस बात की जोरदार चर्चा चल रही है कि पंकजा मुंडे और प्रीतम मुंडे, ये दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, देखते हुए पंकजा मुंडे नाराज हैं और वे देवेंद्र फडणवीस के किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए नहीं जा रही हैं। इससे पहले भी 1 जनवरी को विनायक मेटे का श्रद्धांजलि समारोह कार्यक्रम आयोजित जनवरी को विनायक मेटे का श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिससे पंकजा मुंडे ने और प्रीतम मुंडे ने बराबर की दूरी बनाए रखी थी। इस कार्यक्रम में भी श्रद्धांजलि देने के लिए देवेंद्र फडणवीस गए हुए थे। पंकजा मुंडे के करीबी सूत्रों का कहना है कि पंकजा मुंडे और प्रीतम मुंडे दोनों लोग देवेंद्र फडणवीस से नाराज हैं। दोनों में बराबर का समन्वय नहीं बन पा रहा है। उनके समर्थकों को यह भी कहना है कि पंकजा मुंडे को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सचिव होने के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार में भी उन्हें गरिमामय पद दिया जाए और उन्हें सरकार में बतौर मंत्री के रूप में शामिल किया जाए। पंकजा मुंडे को सरकार में शामिल न किए जाने की वजह से बीड के लोग इसका अपमान समझ रहे हैं। पंकजा मुंडे भी इसे खुद को अपमानित महसूस कर रही हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में पंकजा मुंडे को जिस तरह का कद मिलना चाहिए, उस तरह का कद पंकजा मुंडे को नहीं मिल पा रहा है। पंकजा मुंडे को केंद्रीय राजनीति में सरका दिया गया है। उन्हें केंद्रीय राजनीति करने पर विवश किया जा रहा है, जबकि पंकजा मुंडे महाराष्ट्र की राजनीति करना चाहती हैं। वे महाराष्ट्र की राजनीति में हिस्सेदारी चाहती हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हिस्सेदारी चाहती हैं। हालांकि पंकजा मुंडे ने अभी तक अपनी नाराजगी स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं करी है। बात 2019 की है, जिस समय पंकजा मुंडे ने विधानसभा का चुनाव पर्ली विधानसभा क्षेत्र से लड़ा था, लेकिन उस विधानसभा क्षेत्र से पंकजा मुंडे को विजय हासिल हुई थी, जीत नहीं पाई थी। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उनके पिता गोपीनाथ मुंडे के कार्य को देखते हुए, गोपीनाथ मुंडे के समर्पण भाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बतौर सचिव की जगह उपलब्ध कराई थी। लेकिन पंकजा मुंडे इससे खुश नहीं थी। वे महाराष्ट्र की राजनीति में भागीदारी चाहती हैं। इस बात को उनके समर्थक खुल करके बोल रहे हैं, लेकिन पंकजा मुंडे ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करी है। देवेंद्र फडणवीस के कार्यक्रम में न आना महाराष्ट्र की राजनीति के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। शिवसेना खुलकर बोल रही है कि पंकजा मुंडे भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं और भारतीय जनता पार्टी पंकजा मुंडे के साथ में न्याय नहीं कर रही है। इससे पहले भी पंकजा मुंडे के नाराजगी की बात
खुल करके पंकजाताई, वो समय था जब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। माना जा रहा था कि पंकजा मुंडे को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महाराष्ट्र में जगह मिलेगी, लेकिन महाराष्ट्र में उन्हें जगह नहीं मिली। इस पर शिवसेना के नेताओं ने जोरदार चुटकी भी ली थी और पंकजा मुंडे को ऑफर भी दिया था कि वे भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर शिवसेना में शामिल हो जाए, उन्हें शिवसेना में बराबर का सम्मान मिलेगा। पर कार्यक्रम के बाद में फिर वही सिलसिला शुरू हुआ है। शिवसेना नेता चंद्रकांत खैरे से सुनील शिंदे ने फिर से पंकजा मुंडे को ऑफर दिया है कि यदि वे भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ती हैं तो शिवसेना के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। पंकजा मुंडे को लेकर के जो राजनीतिक बहस चल रही है, राजनीतिक चर्चाएं की जा रही है, उनको लेकर के देवेंद्र फडणवीस ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि पंकजा मुंडे किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेंगी। उनके रक्त में भारतीय जनता पार्टी बसी हुई है, वे भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके नहीं जाएगी और नाराजगी का मुद्दा कोई नहीं है, ये विपक्ष अपनी तरफ से उठाने का प्रयास कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुले ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बावनकुले का कहना है कि जिस दिन बीड़ में देवेंद्र फडणवीस का प्रोग्राम था, उस दिन पंकजा मुंडे शहर में नहीं थी, वे अस्वस्थ थी और शहर से बाहर थी, इसलिए वे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नहीं पहुंच पाए। शिवसेना जो भी आरोप कर रही है वे निराधार हैं, ऐसी चर्चाएं नहीं की जानी चाहिए। लेकिन पंकजा मुंडे की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है कि वे पार्टी से नाराज हैं कि नहीं। पिछले 6 महीने से जिस तरीके का व्यवहार पार्टी के प्रति पंकजा मुंडे द्वारा किया जा रहा था, उससे स्पष्ट पता लग रहा है कि पंकजाताई मुंडे के दिलो दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। वे भले ही खुल करके ना बोल रही हो, लेकिन आने वाले समय में वे इसका जवाब अवश्य देंगे। पंकजा मुंडे और प्रीतम मुंडे भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता गोपीनाथ मुंडे की सुपुत्री हैं और प्रीतम मुंडे बीड़ जिले से सांसद हैं। पंकजा मुंडे किसी कारणवश चुनाव में हार गई थी, इसकी वजह से उन्हें पार्टी ने पार्टी स्तर की जिम्मेदारी सौंपी हुई है। कयास लगाए जा रहे हैं, यदि भारतीय जनता पार्टी पंकजा मुंडे को नहीं मना पाती है और पंकजा मुंडे भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देती हैं, तो आने वाले समय में चाहे वे चुनाव लोकसभा के हों या विधानसभा के चुनाव हों, बीड़ जिले में भारतीय जनता पार्टी को खासी मशक्कत करनी पड़ सकते हैं। आने वाले समय में पंकजा मुंडे और प्रीतम मुंडे भारतीय जनता पार्टी में बनी रहती हैं या शिवसेना का ऑफर स्वीकार कर लेती हैं। हम इस मुद्दे पर नज़र बनाए रखेंगे। आज जुड़े रहिए कर्मभूमि न्यूज़ के साथ। हम फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।